4-4 घंटे कंटिन्यू सुबह में ही पढ़ते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक सीट तो आप कंफर्म कर ही सकते हो अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेज में। इतना शॉर्ट बनाओ कि सिर्फ आपको समझ में आ जाए। आप अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ, ये 60 डेज भी आपके लिए आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इससे आपको ये पता चले कि जितना घंटा आप पढ़ाई में दे रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, वो आपके लिए इनफ है या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको पता ही है कि यूपीएससी नेट का जो फॉर्म है वो आ गया है, एंट्रेंस एग्जाम का डेट भी आ गया है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ 60 डेज बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, क्या इतना कम दिन में प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लिया जा सकता है? क्या 60 डेज इनफ है हमारा एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए? ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 60 डेज में प्रिपरेशन करके क्वालिफाई आप कर सकते हो। आप 60 डेज की प्रिपरेशन से भी, 2 महीने की प्रिपरेशन से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगी। यहाँ पे आपको सही स्ट्रेटजी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सही पता होना चाहिए कि ये 2 महीना आपको कैसे यूटिलाइज करना है। और अगर आपने ये 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, 100% अपनी मेहनत, अपनी कोशिश लगा दी, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगी। एक सीट तो आप कंफर्म कर ही सकते हो अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेज में। बट आपको पता होनी चाहिए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या चीजें आपको नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रॉपर रूटीन की। बहुत ही सिंपल सी रूटीन मैं आप लोगों को एक बताऊंगी, उसको आपको फॉलो करने हैं। जैसे भी आपको इसको स्किप नहीं करना है। साथ ही मैं कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी आप लोगों को, जिसको फॉलो करने हैं आपको। यहाँ पे उसको स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ये टाइम को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। और आपको, अगर आपने कर लिया ना यूटिलाइज ये 2 महीना को, तो आप लास्ट में जाके सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है। जिनको सिलेक्शन मिलती है वो एंड तक मेहनत करते हैं, लास्ट दिन तक मेहनत करते हैं। वही चीज आपको भी करनी है। आपको एंड तक, अगर 6 जून का डेट है एग्जाम का, तो आपको एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले तक अपनी मेहनत जारी रखनी है। उसके बाद आप देखना कि उसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का है, श्योर है। अगर आपने सही तरीके से ये 2 महीने को यूटिलाइज कर लिया, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, रूटीन जो है मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि देखो, टाइम ना बहुत कम है। ये सबको पता है कि 2 महीना तो पूरा प्रिपरेशन करने के लिए बहुत कम है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, सब्जेक्ट ज्यादा है ना। बट यहाँ पे आपको अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना है, मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना है। यहाँ पे ये चीज मैं या कोई और आपके लिए नहीं कर सकता, ये आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आप अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ। आप ये सोचो कि सिर्फ 2 महीना नहीं है, सिर्फ 60 दिन नहीं है, अब भी 2 महीने हैं। ठीक है, आपके दिमाग में बस ये आना चाहिए कि सिर्फ 2 महीना नहीं है, अभी तो 2 महीने है। और ये 2 महीना अगर मैं सही से तैयारी करूंगा, ये 2 महीना को मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना तैयारी पे लगाना है, तो मुझे सिलेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि सिर्फ और सिर्फ 60 दिन नहीं, आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि अभी 60 दिन है और ये 60 दिन मुझे सही से यूटिलाइज करना है, अपना पूरा 100% देना है। अगर आपने ऐसा बना लिया अपने दिमाग को, यहाँ पे क्या होगी, जब आप पढ़ाई करोगे तो आपका माइंड एक तो फोकस रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मुझे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको अपना गोल पता है। अपना गोल सेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बिना गोल के सिर्फ डायरेक्शनलेस पढ़ाई करते जाओगे, उससे सिलेक्शन नहीं मिलेगी। आपको अपना गोल एकदम सामने रखना है कि हाँ ये 60 दिन में मुझे सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, और मुझे एक सीट तो अपने लिए कंफर्म करना ही है। ठीक है, तो अपना माइंड को सबसे पहले रिलैक्स कर लो, स्ट्रांग बना लो मेंटली। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए 2 महीने। ठीक है, और आप ये रूटीन को कब एक दिन के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करोगे। ठीक है, ये रूटीन को आप पूरा शुरू से लेके एंड तक फॉलो करोगे। ये रूटीन सारे स्टूडेंट के लिए है। जिन्होंने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी वो भी ये कर सकते हैं। साथ ही में जो अभी है कि क्या अभी 60 दिन की प्रिपरेशन हो सकता है सिलेक्शन, तो अब भी स्टार्ट करने वाले हैं अगर अपना प्रिपरेशन, उनके लिए। चलिए अब बात करते हैं रूटीन की, कि रूटीन आपको कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रूटीन है, अगर किसी को सुबह में पढ़ना है, रात को पढ़ाई पसंद है, जैसा भी आपको पसंद है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि अगर उन्हें सुबह में पढ़ना उन्हें ज्यादा पसंद है, तो वो 4-4 घंटे कंटिन्यू सुबह में ही पढ़ते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है।
आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना है पूरा। आपको पता है कम टाइम है, ज़्यादा देर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 6 से 8 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, उसको आप इक्वली पूरे सुबह से लेकर रात तक में आप उसको डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और 4 घंटे के लिए कंटिन्यू पढ़ रहे हो, इससे आपका माइंड एक तो टायर्ड हो जाओगे आप, ठीक है। माइंड इतना वो फ्री नहीं हुआ कि आपको चीज़ें मतलब अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। माइंड बहुत वो ओवरलोड हो जाता है अगर आप कंटिन्यू 4 घंटे पढ़ोगे तो। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, उसको सुबह से लेकर रात तक में पूरा डिवाइड कर दो, ठीक है। और एक चीज़ और करना है आपको रूटीन, ये रूटीन को फॉलो करने के लिए कि अगर आपको सुबह में ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाई करना, तो सुबह में वही सब्जेक्ट पढ़ना जो आपको टफ लग रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट पसंद है उसको आप सुबह में पढ़ लिए, ठीक है, ऐसा नहीं। और टफ को छोड़ना नहीं है। अगर कोई सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, जैसे केमिस्ट्री हो गया या फिजिक्स हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, बस थोड़ा बहुत पढ़ना है, नहीं। जब आपको पसंद है उस टाइम में वो टफ सब्जेक्ट को पढ़ो, ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट से इक्वल मार्क्स ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट एक है जिससे बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो वहाँ पे आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है यहाँ पे। आपको रूटीन कैसे बनानी है कि सुबह में अगर आप उठते हो, पढ़ाई करते हो सुबह में, तो 2 घंटे कम से कम सुबह में पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद आप छोड़ दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे कंटिन्यू आपको नहीं पढ़ने हैं, 2 घंटे सुबह में पढ़ो। फिर उसके बाद जब आप 3 डे टाइम में जब भी आप फ्री होते हो, उसमें 1 से 2 घंटा निकाल लो, कोई एक दूसरा सब्जेक्ट ले लो। सुबह में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाई की है वो यूनिट आपको इतना हर दिन का एक आपको गोल बना के रखना है, ठीक है। हर दिन का एक गोल बनाना है और साथ ही में एक वीकली गोल भी बना के रखना है, ताकि आप जब पूरा एक डे का गोल बनाओगे ना, तो आपको रात में जाके आपको उसको एनालाइज भी करना है कि आज मैंने इतने ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने थे, वो मेरे हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो ये आपको हर दिन का गोल भी बनाना है, साथ ही में वीकली गोल भी एक रखना है, ताकि आप उसको संडे को हर दिन बैठ के उसको एनालाइज कर सको, ठीक है। इसलिए गोल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं करो। तो जैसे मान लो सुबह में आपने 2 घंटे निकाले एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उस समय जो भी एक सब्जेक्ट लो, जो भी एक यूनिट लो, उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। छोड़ना नहीं है कि आधा पढ़ के दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा गलती नहीं करना है आपको। एक यूनिट लो, एकदम माइंड को स्टेबल रखो उस यूनिट पे, उस सब्जेक्ट पे, और अच्छे से उसको कंप्लीट कर लो। साथ ही में अपना सेल्फ नोट भी बना लो, ठीक है। 1 से 2 पेज का ही आपको बनाना है, एक पूरा यूनिट का। इतना शॉर्ट बनाओ कि सिर्फ आपको समझ में आ जाए, ताकि रिवीजन करने टाइम आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए हर एक यूनिट का सेल्फ नोट बनाते जाओ। और सिलेबस क्लियर रखना, जो भी सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए बैठो, सामने सिलेबस रख लो, ठीक है। सिलेबस रख के ही पढ़ाई करनी है। ये हो गया आपको। उसके बाद दिन में दूसरा सब्जेक्ट लो, उसका एक यूनिट लो। फिर शाम के टाइम जो भी आपको टाइम मिलता है, अगर बहुत लोगों का होता है 6-7 बजे तक तो फ्री हो जाते हैं, उस समय 1 घंटा भी निकालो, 2 घंटा निकालो, जितना आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं अपने आप को ओवरलोड कर लेना है कि मुझे 8 घंटा पढ़ने, 10 घंटा पढ़ने, तो पढ़ने ही है। ऐसा कर लोगे, ओवरलोड ले लोगे, तो ये भी आपके लिए मतलब उतना वो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए, फ्री होने चाहिए आप, ठीक है। आपको लोड फील नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से ही आप अपना रूटीन सेट करो। ये रूटीन जो है आप अपने हिसाब से सेट करना। अगर 8 घंटे पढ़ने हैं, बट मैं इतना बोल रही हूँ कि उसको इक्वली डिवाइड करके पढ़ना। ऐसा नहीं सुबह में 4 घंटे, शाम को 4 घंटे पढ़ रहे, ऐसा नहीं। पूरे दिन में उसको 2 घंटे, 1.5 घंटे ऐसे हिसाब से आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। फिर शाम को दूसरा चैप्टर पढ़ो दूसरा सब्जेक्ट का। फिर रात में जब आपको टाइम मिलता है तो 2 घंटे के लिए एक दूसरा यूनिट पढ़ो दूसरा सब्जेक्ट का। इससे क्या होगा, आपके सारे सब्जेक्ट एक दिन में आप पढ़ पाओगे। और सारे सब्जेक्ट का एक गोल रखना हर दिन का कि मुझे एक एक यूनिट सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद रात में आपको आधा घंटा भी अगर मिले तो उसको निकालो रिवीजन के लिए, ठीक है। रिवीजन स्किप आपको नहीं करना है। अगर आधा घंटा भी आपको निकल रहा है तो उसमें दिन भर में आपने जो भी पढ़ाई की है वो सारा आपको देखना है। आधा घंटे के लिए आप रिवाइज कर लो, क्योंकि इसलिए मैंने बोला कि आपको शॉर्ट नोट बनाना है हर एक यूनिट का, क्योंकि उसको आप समझ पाओगे। शॉर्ट नोट रहेगा खुद का लिखा हुआ, आपके पास आधा घंटा भी रहेगा, पूरे दिन का आप रिवाइज कर लो उतना टाइम में, ठीक है। इसलिए अपना नोट्स जरूर बनाना और रूटीन ऐसा बनाना जिसको आप इजीली फॉलो कर सको। ऐसा बोलने के लिए नहीं, बहुत लोग बोलेंगे 10 घंटा 12 घंटा पढ़ो, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसा सुन के इतना बड़ा बड़ा रूटीन बना लेना है जिसको आप फॉलो ही नहीं कर पाओ, ठीक है। आप अपने हिसाब से रूटीन बनाओ, डिवाइड करके टाइम बनाओ, अपने ऊपर ज़्यादा लोड नहीं लो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करके आप पढ़ाई करो। साथ ही में अपना सिलेबस है उसको पूरा अच्छे से क्लियर रखो। और पूरा वीक में आपको जो ये रूटीन है उसको अच्छे से फॉलो करना है।
उसके बाद जब आप लास्ट डे होता है आपका वीक का, अगर मान लो आपने मंडे से स्टार्ट कर रहे हो, तो संडे को आप पूरा एक वीकली गोल रखो कि मुझे इतने यूनिट कंप्लीट करने हैं पूरे सप्ताह में। उसके बाद आपको संडे को उसको देखना है कि आपने उसको कंप्लीट किया या नहीं, ताकि इससे आपको ये पता चले कि जितना घंटा आप पढ़ाई में दे रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, वो आपके लिए इनफ है या नहीं है, या आपको अपनी जो स्ट्रेटजीज है उसको चेंज करना है या नहीं करना है। जैसा आप पढ़ाई कर रहे हो वो इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका वीकली एक गोल रखोगे, उसी से आपका पता चलेगा। तो इसलिए रिवीजन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सिलेबस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट को आप इक्वली इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। और आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पे ही पूरा लगे रह जाते हैं। देखो, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर, 5 साल के क्वेश्चन, उसके बाद उसको सॉल्व करो। और सॉल्व करना तो टाइमर लगा के सॉल्व करना, ताकि आपको पता हो कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, ये स्किप मत करना। साथ ही में रिवीजन स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन से ही होगा। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ये होगा कि आपको टाइम का समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे एग्जाम जब आप दोगे तो कैसे टाइम मैनेज करना है। वहाँ पे आपको पता ही है कि टाइम जो है 140 मिनट्स का रहता है, क्वेश्चन 120 रहता है, तो टाइम इनफ है आपके पास। तो अगर आपने पहले से इसका प्रैक्टिस कर लिया तो एग्जाम में आप स्ट्रेस नहीं होगा, पता रहेगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, ठीक है। और आपको पता ही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, और ना ही किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगा देना है कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसमें ही बहुत टाइम तक आप बैठे हो उसको सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है, ताकि लास्ट में आपको टाइम बचे तो उसको सोच सोच के आप कर सको। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और जो भी आंसर आप टिक करो उसको सोच समझ के करो, हड़बड़ा के मत करना। जल्दबाजी में करोगे तो फिर वहाँ पे गलती हो सकती है। और सिर्फ 60 डेज है, कम है, ऐसा नहीं सोचना। ये 60 डेज भी आपके लिए आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ये आपको सोचना है, ये बैठा लेना दिमाग में। और ये 60 डेज मतलब 2 महीना भी मेरे लिए बहुत है, मैं कर लूँगा। और अगर आपने सही से तैयारी की, सही से मेहनत किया, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो और मेहनत स्टार्ट कर दो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।